Assalamu alaikum students, I hope you are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में होते क्या हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारी जो वोकल है, जो बात हम मुंह से निकाल रहे हैं, उन बातों में, उस सेंटेंस में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, आखिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, अभी एक सेंटेंस है, ही इसमें क्या है, इसमें ही एक प्रोनाउन है, फिर इज़ इसमें वर्ब है। तो इसी तरह जो भी हमारे पास सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस में जो जो वर्ड्स हैं, आखिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच जो सेंटेंस हमने बोला, और पार्ट्स उसके हिस्से जो कि हैं वर्ड्स। तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो एग्जैक्टली कितने होते। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली हैं हमारे पास 8 होते हैं। याद रखिएगा, एफपीएससी पीपीएससी में ये बात पूछी जाती है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि कुछ लोग आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझते हैं। ऐसा नहीं है, बाद में इसको कैटेगराइज किया गया और इसको इससे अलग कर दिया गया था। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, अगर हम आर्टिकल मिलाएंगे तो वो 9 हो जाएंगे, लेकिन बेसिक 8 होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाद में इन्होंने कहा गया था, हमें ग्रामेरियन ने इस बात को प्रूव किया कि देखिए आर्टिकल जो है वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं हो सकती, उसको हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे, उसकी अलग से क्वालिटीज़ हैं। सो इसलिए याद रखिएगा, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। देखिए नाउन के बारे में एक छोटी सी बात पहले बता दूं कि आप लोगों ने जिस तरह नाउन को पहले पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा अलग करके, क्योंकि हम अपनी पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम थोड़ा अपग्रेड होकर चीज़ों को सोचेंगे। नाउन के बारे में तो आपने ये डेफिनेशन बड़ी मशहूर कदीम ज़माना सुनी ही होगी कि नाउन होता है भाई किसी भी चीज़ का नाम, चीज़, जगह या इंसान का जब नाम रख दिया जाता है तो वो हमारे पास हो जाता है नाउन। ये डेफिनेशन हमें 2-3 क्लास में पढ़ानी शुरू कर दी जाती है। इसको मज़ीद डिटेल में करते हैं कि आखिर कैसे। देखिए नाउन की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बड़ी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि किसी भी इंसान का नाम रख दिया जाए, किसी भी जगह का नाम रख दिया जाए, या किसी भी चीज़ का नाम रख दिया जाए, आपके पास बन जाता है नाउन। हमारे पास वो है, एक नाउन बन जाता है। तो हमने कहा अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंसान का नाम रखा, अली होता है, अहमद होता है, सारा होता है, सोफ़िया होता है, एट्सेट्रा। प्लेस का नाम रखा जाए तो कराची है, लाहौर है, कराची मोड़ है, कुछ भी। थिंग का नाम रखा जाए तो पेन है, पेंसिल है, चेयर है, आपके पास फ़ैन है, आपके पास टैब है, आपके पास हर चीज़, किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं। यहाँ एक बात, चीज़ का ख्याल रखिएगा कि थिंग कैन बी एनी आइडिया और इमोशन। कहते हैं जो चीज़ आप कह रहे हैं वो सिर्फ पेन, पेंसिल, इस तरह की चीज़ें नहीं है। कोई भी चीज़ जो जैसे आपके जहन में आने वाला थॉट ही क्यों नहीं है, वो भी थिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। कोई भी आपके जहन में आने वाला इमोशन क्यों नहीं है, वो भी थिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे हम अक्सर कह रहे होते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब देखें, वो दिमाग में आपके जो भी चीज़ आई है, आपने उसका नाम रख दिया है आइडिया, खुद से नाम रखा आपने। तो अब एक इंसान है, उसने कहा मेरे दिमाग में ना एक स्कीम आई है। अब देखिए आप क्या क्या नाम रख रहे हैं उसके, उस डिपेंड है कंटेंट के हिसाब से। तो वो कहता है कि इस तरह कोई भी चीज़ है तो उसको आप थिंग की कैटेगरी में रखेंगे, उसको प्लेस, पर्सन और प्लेस की कैटेगरी में हर किस नहीं रखेंगे, उसको थिंग की कैटेगरी में रखिएगा। तो ये है हमारे पास पर्सन, प्लेस और थिंग। अब गौर करें अगर हम, तो सर रैलन मार्टिन है, एक ग्रामेरियन है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। उन्होंने अपनी बुक में स्टेटमेंट दिया है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन। कि अच्छा अगर ऐसा है दुनिया की, तो फिर सारी चीज़ें नाउन हो गई। आप कह रहे हैं पर्सन जो है वो नाउन है, आप कह रहे हैं प्लेस जो है वो नाउन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई भी चीज़ है, इमोशन तक को काउंट किया आपने, वो भी आपने थिंग की कैटेगरी में रख दी है। तो फिर ऐसा क्यों ना कहा जाए कि पूरी दुनिया की चीज़ें ही नाउन है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इंसान उसका नाम रख चुका है। कुछ भी, चाहे वो उनको जानता है नहीं जानता। अब जैसे हवा है, कोई भी हवा का लहर आया,
पत्ते हिले, हम हमारे बॉडी से किसी चीज़ को टच हुआ, हमने कहा ये तो हवा है। अब देखें ये हवा का नाम जो था रखा है, ये इंसान ने खुद रखा है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर लेट्स सी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन। दुनिया की सारी चीज़ों को हम जो है वो नाउन करार दे देते हैं, क्यों ना करार दें। अच्छा अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है कि नहीं मैम ऐसे नहीं हो सकता, सारी दुनिया की चीज़ें नाउन कैसे हो सकती हैं, तो हम एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कि आखिर क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका हमने नाम ना रखा हो। मिट्टी का नाम रख दिया आपने, वो रेत सी पड़ी थी, रेत का अलहदा नाम रख दिया आपने, ईंट का नाम रख दिया आपने, हवा का नाम रख दिया आपने। अब देखिए कोई चीज़ ऐसी बची ही नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम लोगों ने ना जिन चुड़ैल भूत देखे नहीं होते, तो वो कहते हैं अच्छा इसका नाम भूत। उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उनको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, समटाइम्स आप उन्हें देख भी नहीं सकते, तो आप उन्हें फिर भी कह रहे हैं कि ये अच्छा ये फिर नाउन जो भी है इसका एक नाम रख दिया जाए। जिन है, चुड़ैल है, आपने उसका नाम रखा हुआ है। देखिए अब वो सारी चीज़ें, आपने तो कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं दुनिया में जिसका नाम ना हो। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया गया कि यस ठीक है, कहीं ना कहीं दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास नाउन ही हैं। जैसे पर्सन की लिस्ट में देखा जाए, किसी भी इंसान, बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है। इवन उसके पैदा होने से पहले ही हम उसका नाम सोच लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि किसी को बगैर नाम के बुलाया जाए। हम उसका नाम रख देते हैं। इंसानों के नाम रखे हुए हैं, बूढ़ों के नाम रखे हुए हैं, बूढ़ा हो जाए तो उसका और नाम रख दिया। तो सारे जो हैं वो हमने नाम रख दिए। फिर उसके बाद आता है प्लेसेस। प्लेसेस में क्या है, कोई भी जगह है गुजरने, काली पुली। अब देखें उसमें पुल था जिस पे काला था तो उन्होंने नाम रख दिया काली पुली। अब देखें ये किस तरह के जगहों के नाम रख दिए जाते हैं। तारिक रोड है, साहिवाल है, और फिर 1 यूनिट चौक है, लाहौर है, अहमदपुर है। कोई भी ऐसी जगह एटलीस्ट पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में नहीं है जिसका नाम ना रखा हो। आपने एक वर्ड सुना होगा बरमूदा ट्रायंगल, मत ज़रूर सुना होगा। तो वो ऐसी जगह है जहाँ ना तो कोई जा सकता है, ना वहाँ से कोई जहाज़ गुज़र सकता है, ना वहाँ से कोई शिप गुज़र सकता है। अब देखिए उस जगह से किसी का लेना देना ही नहीं, फिर भी उसका नाम रख दिया बरमूदा ट्रायंगल, बरमूदा ट्रायंगल। अब देखिए उसको भी नहीं छोड़ा। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीज़ों के एटलीस्ट हमने नाम रखे हुए हैं, चाहे हम उन्हें अपनी मर्ज़ी का रखें, चाहे हम मिल के एक साइंटिफिकली नासा से प्रूव करवा के कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसको करें, लेकिन नाम है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास चीज़, थिंग का नाम। तो पेन, पेंसिल। अब देखिए थॉट मैंने लिखा हुआ है, थॉट दिमाग में लाफ दिमाग में एक बंदा हंस रहा है। अब उसकी हंसी को ना आप टच कर सकते हो, ना आप फील कर सकते हो, ना आप कह सकते हो कि ये क्या कर रहा है। आपने उसका नाम रखा लाफ, ये हंस रहा है, आंसू आ रहे हैं तो ये रो रहा है, हर चीज़ का नाम है। सो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अब तक तो ये प्रूव ही है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन, कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास नाउन हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि दुनिया की अगर सारी, ये है नाउन आपका, याद रखिएगा। नाउन कोई बहुत ही कम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज़ का नाम रख दिया जाए तो वो नाउन बन जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम्स होता है ना, लाफ, थॉट, घूस्ट, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, वो बताते हैं ये क्या है, तो बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं नाउन, होते हैं वेरी कॉमन नाउन होते हैं। अब हमने भाई ये बात प्रूव कर दी है कि दुनिया की सारी चीज़ें हमारे पास नाउन हैं। ये हमने अभी प्रूव किया, हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी हैं, हमें नहीं कोई ऐसी चीज़ मिली कि जिसका हमने नाम ना रखा हो। सो दिस इज़ हम इजीली कह सकते हैं यस ओके द होल वर्ल्ड इज़ अ नाउन। पूरी दुनिया जो है वो नाउन है, और दुनिया से बाहर भी जाएँ तो हमने नाम रखे हुए हैं। यूनिवर्स है हमारे पास, गैलेक्सीज़ है हमारे पास, तो वर्ल्ड इज़ अ नाउन। अब हम कहते हैं कि अच्छा अगर पूरी दुनिया की चीज़ें नाउन हैं तो ज़रूर इनमें कुछ ऐसी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी मैंने लाफ बताया, थॉट बताया, आप ना इनको टच नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो जो टचेबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, वो आपके पास कंक्रीट नाउन है, उसका भी नाम रख दिया कि जिनको आप टच कर सकते हो वो आपके पास कंक्रीट नाउन है। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग,
पर्सन, प्लेस और थिंग कैन बी परसीव्ड विद 5 सेंसेस कॉल्ड कंक्रीट नाउन, कि ऐसा नाउन जो कि फिजिकल थिंग की तरफ रेफर करे, जिनको हम टच कर सकते हैं। फिजिकल होता है जो हमें नज़र आ रही हैं, हम टच कर सकते हैं, और जिनमें हमारी 5 सेंसेस, ये वर्ड यूज़ किए 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर सकें, जिसमें हम उनको टच कर सके। 5 सेंसेस क्या होती हैं? हेयर होता है, यू कैन स्मेल, यू कैन टेस्ट, तो ये जितनी भी 5 सेंसेस हैं आपके पास, आप इनको इस्तेमाल कर सकें। आप उसको टच कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसको स्मेल कर लेते हो समटाइम्स। अब देखें ना, स्मेल वर्ड, फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस का वर्ड आपने सुना होगा, तो वो उसको हम स्मेल कर लेते हैं, हमें पता है, फिर वो लिक्विड शेप में भी आ रही होती है समटाइम्स। तो ये हमारे पास क्या, हम उन्हें स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आती हैं टचेबल नाउन। याद रखिएगा, उनको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, कि वो क्राउड उसने लिखा, पास्ता लिखा, वाटर लिखा, उसने कहा बताओ अभी कौन सा नाउन है, तो वो एक यूनिट है कंक्रीट नाउन। बुक है, सोफिया नाम है, पास्ता द थिंग विच यू लाइक, कॉपी है, वाटर है, क्राउड है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंक्रीट नाउन है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसकी हज़ारों डेफिनेशंस जो हैं आपके पास मौजूद हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है अनटचेबल थिंग। अनटचेबल थिंग ऐसी चीज़ें जिनको हम टच बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनके नाम रखे हुए हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग non-physical or that can't be touched or sensed or tasted। कि ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमने नाम तो रख दिया है, जिनको हमने हमें फ़ील किया और हमने कहा कि हम इसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, इसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, तो उनमें हम अपनी 5 सेंसेस भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लॉफ, अभी मैंने ऊपर भी बताया, थिंग्स में आ रहा था ये, तो लॉफ, हंसना, हम देखें, हम उसको कहीं से भी ना हंसने को पकड़ सकते हैं, ना हम हंसने के को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसका अब हमें नाम रखना ही पड़ेगा। उसका नाम हमने रखा लव, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट, सीधे अल्फाजों में कहूँ, जो चीज़ें नज़र नहीं आ सकती हैं आपको। लव, मोहब्बत, अब देखिए मोहब्बत को कहाँ जाके अब ढूंढे, कि उससे क्या बातचीत करें हम, तो वो दिस इज़ व्हाट, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, नफ़रत भी इसी तरह, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, लो भाई, अब ना नफ़रत दिख रही है, ना नफ़रत हमारे साथ चल रही है, तो दिस इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन हमने देखिए नाम रख दिया उस एहसास का, उस जज्बे का। फिर आता है हमारे पास एंगर, लॉयल्टी, ग्रीड, घूस्ट। अब मैंने घूस्ट यहाँ लिख दिया है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। व्हेन एवर आई यूज़ टू आस्क, बच्चों कोई चीज़ बताएं जो हम इस तरह उसको ना देखा हो और ना दुनिया में हो, तो बच्चों का सबसे पहला सवाल घूस्ट की तरफ जा रहा होता है। वो कहते हैं कि मैम इसको अब किस कैटेगरी में रखें, कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा, तो हम इसको मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो है वो कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव नहीं है। हाँ, इस्लामिकली इट्स प्रूव्ड, बट देखिए हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो हम इस्लामिकली नहीं इन चीज़ों को देख रहे होते, हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, वो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी येस, दिस इज़ घूस्ट आर, हम कुछ लोग कहते हैं कि हमने इन्हें देखा है, वट एवर द सिचुएशन, अभी हम इनको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हमें रखेंगे, क्योंकि वो एक हवा जैसी चीज़ है। तो ये हमारे पास था टचेबल और अनटचेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सबसे बड़ी 2 टाइप्स हैं। अब दोबारा हमारे पास कंक्रीट नाउन की मज़ीद टाइप्स आ जाएँ, क्योंकि टचेबल है, ज़ाहिर सी बात है, तो अब इसमें मज़ीद किस किस तरह की चीज़ें टचेबल हो सकती हैं। अब कंक्रीट की बात करेंगे, जिनको हम टच कर सकते थे। दुनिया की सारी चीज़ों को अगर हमने नाउन बोला है और उसमें हम टचेबल ढूंढ रहे हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके अपनी समझ के लिए सेपरेट कर देते हैं, कि उसने कहा अगर आप दुनिया की सारी चीज़ों को नाउन बोल रहे हो, तो देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। कुछ उनमें ऐसी होंगी जो आम होंगी, कुछ उनमें ऐसी होंगी जो ख़ास होंगी, कुछ उनमें ऐसी होंगी जिनको हम गिन सकते हैं, और कुछ उनमें ऐसी होंगी जिनको हम गिन नहीं सकते। कुछ उनमें ऐसी होती हैं जिनको एक चीज़ नाउन को मिलाएं दूसरे नाउन के साथ तो वो तीसरा नाउन बन जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और हम उनका एक नाम रख देते हैं। तो हम उनको ज़रा कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं इनको कि एग्जैक्टली कितनी चीज़ें बन जाती हैं। तो हमने बात की थी टचेबल की। टचेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली है कॉमन नाउन, आम सी चीज़ें, जनरल पीपल, प्लेस और थिंग, कि आम से लोग, आम मतलब जो हर जगह पाए जाएं। जैसे हाउस है, अब घर बहुत सारे हैं, घर कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, हज़ारों लोगों के घर हैं, बहुत सारे हैं,
तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है, आम सा नाउन है। कैट, अब हज़ारों कैट है, हर घर में कैट है, तो वो क्या है, एक कॉमन कैट है। सिटी है, अब सिटी देखिए हर मुल्क में सिटीज़ हैं, तो इस तरह के जितने वर्ड्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉमन नाउन, आम सी चीज़ें, आम। फिर उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होता है, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग, बहुत स्पेशल लोग। स्पेशल लोग से मुराद उनका ये है कि कोई ऐसा नाम कि जब आपके माइंड में आए तो हिस्ट्री रिकॉल हो जाए, पीछे से आपको सारा पीछा सिर्फ उसी बंदे के पॉइंट पे जाए। अब जैसे मैं कहती हूँ अली, तो आप कहेंगे कौन सा अली, बहुत सारे अली हैं, अली नाम के तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि हज़रत अली, देखें आपका दिमाग फ़ौरन जो है हमारे उसमें चला जाएगा कि हमारे सहाबा में से एक थे, देखिए बहुत स्पेशल। तो ये इस तरह। लाहौर है, अब देखिए लाहौर पूरे पाकिस्तान में तो एक ही है। अगर मैं सिटी कहूँगी तो आप कहेंगे कौन से, अब सिटी का जो वर्ड है जिसका नाम रखा हुआ है बहुत सारे हैं, तो कॉमन नाउन है। अब फ़ौरन मैं कहूँगी लाहौर तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब मैं कहूँगी अब मैं कहूँगी टीवी चैनल्स जितने भी होते हैं, आप कहेंगे मैम कौन से टीवी चैनल्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, कॉमन नाउन है ना, हर जगह पाए जाते हैं। मैं कहूँगी सोनी टीवी जो है आपका डायरेक्ट हिट होगा, क्योंकि एक बहुत ही फेमस टीवी चैनल है, वो बड़ी देर से वो चलता आ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट प्रॉपर और कॉमन में फ़र्क होता है। प्रॉपर जो है वो बहुत ख़ास जगह चीज़ का नाम है, और कॉमन जो है वो बहुत आम सी चीज़ का नाम, कुर्सी टेबल ये वो सब पड़ा होता है, कुर्सी है, टेबल है, पेन है। सो दिस इज़ हाउ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। हमने कहा कुछ आम चीज़ें हैं, कुछ ख़ास चीज़ें हैं। काउंटेबल नाउन वो होता है ऐसा नाउन जो काउंट हो जाए। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, 5, अब मैं इनको काउंट कर सकती हूँ। मेरे पास जो है 5 घर हैं, मैंने काउंट कर सकती हूँ। मेरे पास 3 बाइक्स हैं, मैं इनको काउंट कर सकती हूँ। तो ये होते हैं काउंटेबल नाउन। अ नाउन दैट कैन बी काउंट, ऐसा नाउन जो काउंट हो सके। अब देखिए मैं कहूँ दूध को काउंट कर लेते हैं ज़रा, दूध काउंट नहीं हो सकता, वो ऐसी चीज़ है जिसको मैयर करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई उसके लिए मैयरिंग रखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट के, आप उनको मैयर कर सकें। तो दिस इज़ व्हाट, हम उन्हें मैयर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। काउंट किस किस को कर सकते हैं, टेबल है, एप्पल है, बुक्स हैं, घर हैं, माउंटेन्स काउंट हो गए हैं अब तो, ग्लेशियर्स काउंट हो गए हैं अब तो, हर चीज़, इंसान तक काउंट हो जाता है कि मेरी क्लास में जो है वो 6 स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल जो काउंट ना हो सके, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, जो काउंट नहीं हो सकता। जैसे साल्ट, अब देखें साल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते, उसके आप कहें कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं दाने 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 जो है वो उसको करने बैठ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैयरिंग है, मैयरिंग जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, आधा किलो है, 1 किलो है, पाया है, अब देखिए ना हमने काउंट करके रखे हुए हैं। उसके बाद है शुगर भी इसी तरह, मिल्क भी इसी तरह, लीटर है, 2 लीटर है, हम उसे काउंट नहीं करने बैठ सकते। उसकी एडवाइस है, देखें है तो ना, एडवाइस को आप काउंट नहीं कर सकते कि नसीहत की है आप उसे काउंट, ये कह सकते हैं इसने मुझे इतनी बार नसीहत किया, लेकिन नसीहत को एक काउंट करना तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन, वैसे मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बनने से और नाउन बन जाते हैं। अब जैसे पानी एक नाउन है, हमने पीछे पढ़ा है, और आटा एक नाउन है, हमने उन दोनों को मिला के रोटी बना दी, टोर्टेला जिसको बोलते हैं। क्या बन गया वो हमारे पास एक तीसरा नाउन बन गया। तो मटीरियल नाउन वो नाउन है जिसको मिलाने से एक नया नाउन बन जाए, अदर चीज़ें जिससे बने। अ नाउन फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, ऐसा नाउन जिससे जो है वो और चीज़ें बनती हैं, वो हमारे पास होता है मटीरियल नाउन। जैसे हमारे पास है हनी है, हनी को हम बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके एक और चीज़ बना देते हैं। वाटर है, कॉर्नफ्लोर है, मिल्क है, ये सब चीज़ों से हम जो है वो नई चीज़ें बनाते हैं। सो दिस इज़ आवर मटीरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन। देखना आप कलेक्टिव के नाम से ही याद रख लें कि ऐसा किसी चीज़ का नाम जिसमें बहुत सारी कलेक्शन हो, कलेक्टिव कलेक्शंस हों। अ नाउन दैट इज़ यूज्ड टू मेक अ ग्रुप ऑफ समथिंग, टू नेम अ ग्रुप ऑफ समथिंग। अब जैसे किसी भी 5-6 चीज़ें हैं पड़ी हुई हैं और हमने उसका एक ही नाम रखना है। जैसे बोरियां पड़ी होती हैं ना, गोदाम में हम कहते हैं गल्ला पड़ा हुआ है, हमारे पास पड़ा हुआ है, गोदाम में चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब देखें वो है तो गोदाम, लेकिन गोदाम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। बोरी में कितने दाने हैं,
तो दिस इज़ हाउ। और मैं कहती हूँ अक्सर कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है। अब देखें, क्लास में एक बच्चा तो होगा नहीं, क्लास में एट लीस्ट मेरे 25 से 30 बच्चे होंगे, या 100 अगर यूनिवर्सिटी लेवल है तो 100 से 150 बच्चा होगा। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। अब वो उसमें इतने सारे लोगों का मैंने एक नाम रखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फैमिली, अब देखिए फैमिली, अब हम अक्सर किसी को कहते हैं ना ये सब मेरी फैमिली है। फैमिली है, देखो सिंगुलर के तौर पे उसे प्रेजेंट करवा रहे हैं, लेकिन उस फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, बाबा भाई बहन, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन सबको एक ही नाम कर रहे होते हैं, ये हमारी फैमिली। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने क्लास की एग्जांपल आपको दे दी है। पुलिस है, हम कहते हैं ना हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है, हालांकि है नहीं, लेकिन कह सकते हैं। तो उसमें है ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उसमें रैंक्स हैं, डीएसपी है, कांस्टेबल है, एसपी है, आईएसआई है, उसमें सारे हैं, लेकिन हम उनको क्या नाम देते हैं, पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस। अब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारे मेंबर्स हों, तो हम उनको एक ही नाम दें तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। क्राउड, लोगों का हजूम जो होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम आके कहते हैं वहाँ बहुत क्राउड था। हमने एक ही लफ्ज़, हमने ये नहीं कहा वहाँ आंटी थी, ये थी, वो थी, सब खड़े थे, मैंने कहा वहाँ बहुत क्राउड था, एक वर्ड मैंने यूज़ किया। दिस इज़ हाउ द लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड। तो ये बात याद रखिएगा, नाउन इज़ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आप देखें, वो पूछेगा आपसे एडवाइस क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पीपीएससी एफपीएससी में इसी तरह के सवाल किए जाते हैं कि जो क्राउड है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान से आपने, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बच्चे वो भी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के चक्कर में उसको भी गलत करके आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नाउन। ये हमारा आज का नाउन था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एक रिव्यू ले लेते हैं, एज़ यूजुअल हम क्लास के एंड में एक रिव्यू लेते हैं। आज हमने पढ़ा नाउन, हमने उसको कहा किसी भी चीज़ का नाम रख देना होता है हमारे पास नाउन। हमने कहा कि भाई एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन। हमने प्रूव किया, हमने सारी चीज़ों को ढूंढा, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली तो हमने कह दिया एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन। खैर ये हमने नहीं, रॉयन मार्टिन सर ने बोला है, तो हम उस बात से अग्री करते हैं। फिर हमने कहा कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टचेबल हैं, कुछ अनटचेबल हैं। अनटचेबल को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया और टचेबल को हमने कंक्रीट नाउन का नाम दिया। कंक्रीट जो था फिर बहुत बड़ा हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने उसको भी हिस्से कर दिए कि कॉमन भी हैं, उसमें प्रॉपर भी हैं, उसमें मटेरियल भी हैं, उसमें काउंटेबल भी हैं, अनकाउंटेबल भी हैं, और कलेक्टिव नाउन भी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो आप लोगों की, तो आपका जो सामने जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे टेक्स्ट करके अपनी कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच।